अच्छा जी, हमने चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया हुआ था। उसमें सबसे पहले हमने पढ़ा है कि एटम्स जो है वो क्यों कंबाइन करते हैं, क्या वजह है कि एटम्स कंबाइन करते हैं। फिर हमने ये पढ़ा कि वो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए कंबाइन करते हैं, और जो कंबाइनिंग के लिए फोर्स होती है वो हमारे पास क्या होती है, अट्रैक्टिव फोर्स, उसको हम केमिकल बॉन्ड कहते हैं। उसके बाद हमने केमिकल बॉन्ड की टाइप्स पढ़ी। सबसे पहले हमने आयनिक बॉन्ड पिछले लेक्चर में पढ़ा था। अब हम कोवेलेंट बॉन्ड देखते हैं कि वो क्या होता है। आयनिक बॉन्ड ये था कि जब भी दो एटम्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन शेयर कर देते हैं, मतलब एक एटम दूसरे एटम को अपना पूरा इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली जो डोनेट करता है या शेयर करता है, उसे हम क्या कहते हैं, आयनिक बॉन्ड कहते हैं। ठीक है। और फिर उनके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव और वो नेगेटिव चार्ज आता है, जिसकी वजह से आयंस डेवलप हो जाते हैं, और फिर उन आयंस के दरमियान में जो बॉन्डिंग होती है वो आयनिक है। अब आज हम देखते हैं कोवेलेंट बॉन्ड क्या है। कोवेलेंट बॉन्ड ये है, कोवेलेंट को हम ये कह सकते हैं कि शेयरिंग से। ठीक है। अब शेयरिंग का मतलब क्या है कि जब भी दो एटम्स अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेंगे ना, यानी कि उन्होंने कंप्लीटली ट्रांसफर नहीं करना, किसी दूसरे को शेयर करना है आपस में। जैसे कि हाइड्रोजन है हमारे पास एक हाइड्रोजन का एटम है। ठीक है। हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। अब ये इस हाइड्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। इसे हम डॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उसके बाद इसी तरह से दूसरा एक हाइड्रोजन एटम है, उसके भी आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि अभी हमने देखा है कि हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसका हम जो इलेक्ट्रॉन है उसे क्रॉस से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है। अब हमने क्या कहा है कि कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, जब एटम्स अपने इलेक्ट्रॉन्स शेयर करते हैं। अब यहाँ पर हाइड्रोजन को स्टेबिलिटी गेन करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत से एक इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद हाइड्रोजन जो है वो अपना डुप्लीट कंप्लीट कर लेगा। ये वाला हाइड्रोजन भी और ये वाला हाइड्रोजन भी। अब ये हाइड्रोजन ये अपना इलेक्ट्रॉन इसे दे नहीं सकता, फिर ये तो खत्म हो जाएगा बिल्कुल ही। ठीक है। तो क्या है कि ये दोनों हाइड्रोजन जो है अपना, ये वाला हाइड्रोजन ये इलेक्ट्रॉन और ये वाला एटम अपने इस इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे। अब शेयर कैसे होंगे, ये हाइड्रोजन एटम है। ठीक है। ये अपने इन इलेक्ट्रॉन्स को इस तरह से अरेंज कर लेंगे और ये आपस में केमिकल बॉन्ड बन जाएगा। अब ये देखो, इन्होंने दोनों अपने इलेक्ट्रॉन्स जो है वो उनकी अरेंजमेंट चेंज करके इधर ले आए और उनके दरमियान में क्या बन गया, केमिकल बॉन्ड बन गया, और उसे हम फिर इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। समझ आ रही है। अब जो ये दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, अभी अभी इन्होंने बॉन्ड नहीं बनाया हुआ, आपस में शेयरिंग नहीं हुई, तो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है। अब जब शेयरिंग हो गई है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स ने बॉन्ड बना दिया है। ठीक है। पास आके उनके अंदर फोर्सेस डेवलप हुई हैं और उन्होंने बॉन्ड की फॉर्मेशन हो गई है। तो अब जब बॉन्ड बन गया, तब ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स क्या कहलाएंगे, बॉन्ड पेयर्स। बॉन्ड पेयर्स वो इलेक्ट्रॉन्स होती हैं जो बॉन्ड बना रहे हैं। कौन से इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड बना रहे हैं, यही वाले इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड बना रहे हैं ना। अब ये आगे हम एग्जांपल्स देखेंगे, उसमें आपको बॉन्ड पेयर की ज्यादा सही से समझ आ जाएगी। उसमें और भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, और सिर्फ दो ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो बॉन्ड बना रहे होते हैं, तो फिर हम उन इलेक्ट्रॉन्स को क्या कहते हैं, बॉन्ड पेयर। अभी इतना समझ आ गया कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स क्या है, हमारे पास बॉन्ड पेयर्स हैं हाइड्रोजन के। अब हम आगे देखते हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड की कौन कौन सी टाइप्स हैं। अच्छा जी, अभी हमने यहाँ पे एक चीज पढ़ी है, हमने कोवेलेंट बॉन्ड किसको कह रहे हैं, जब दो एटम्स अपने इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर रहे हैं, मतलब कि बॉन्ड फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब शेयरिंग कैसे होगी, शेयरिंग हम कह सकते हैं कि म्यूचुअल शेयरिंग होगी, म्यूचुअल या फिर हम इक्वल कह सकते हैं। ठीक है। अब ये म्यूचुअल शेयरिंग का मतलब ये है कि जब भी, फॉर एग्जांपल अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं कि दो लोग जो हैं वो मिलकर बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो अब बिजनेस कैसे स्टार्ट होता है, जब अब एक इंसान बिजनेस करेगा तो वो ही लगाता है उस पर। ठीक है। जब दो लोग मिलकर करते हैं, अलग अलग लोग, तो वो क्या करते हैं, एक इंसान जो है वो आधा देता है। ठीक है। ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल उसने इतने दिए हैं कुछ बिजनेस में लगाने के लिए, ठीक है, और फिर दूसरा भी उतने ही देता है, तभी एक बिजनेस आके बनता है ना। ठीक है। समझ आ रही है बात की, मतलब कि अगर एक चीज लेनी है दो लोगों ने, तो वो इक्वल शेयरिंग करके पैसे लेंगे ना। ठीक है। समझ आ रही है इस बात की। तो इसी तरह से जब एक दो एटम्स ने भी आपस में शेयरिंग करनी है, तो दोनों एटम्स जो है वो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर करेंगे। समझ आ रही है। अगर हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया हुआ था एक एटम ने, तो दूसरे एटम ने भी एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर किया होगा। ठीक है। समझ आ रही है इस बात की। उसके बाद अब हम देखने लगे थे कि कोवेलेंट बॉन्ड की टाइप्स कौन सी हैं। अच्छा जी, एक जो है वो हमारे पास सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होता है, फिर डबल कोवेलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड।
अब सिंगल डबल और ट्रिपल बॉन्ड बनते कैसे हैं? अभी हमने देखा है कि अभी हमने जो हाइड्रोजन की एग्जांपल देखी है वो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड की एग्जांपल थी। उसके अंदर एक ही बॉन्ड बना था। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब है कि इसे हम सिंगल स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अब क्या होगा कि फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे हाइड्रो HCl का बॉन्ड बना होता है, ठीक है, अब HCl में बॉन्ड जो है वो भी कोवेलेंट बॉन्ड होता है, मतलब कि शेयरिंग से बॉन्ड बना होता है। अब ये कैसे बनता है कि हाइड्रोजन का एक एटम है, हाइड्रोजन के एटम में हमेशा एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, उसे हम डॉट से रिप्रेजेंट कर देते हैं। इसी तरह जो क्लोरीन का एटम है, इसके एटम में हमेशा 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, ठीक है, इन्हें हम क्रॉस से रिप्रेजेंट कर देते हैं। 1 2 3 4 5 6 और 8 7। अब क्लोरीन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। इसी तरह हाइड्रोजन ने अपना डुप्लेट कंप्लीट करना है, उसे भी एक की जरूरत है। तो अब ये क्या करेंगे, इसका ही जो एक इलेक्ट्रॉन जिसका यहाँ पे पेयर मिसिंग है, अगर 8 होते तो यहाँ पे एक और पेयर होता ना, इलेक्ट्रॉन एक और प्रेजेंट होता। अब यहाँ से एक मिसिंग है और यहाँ पे हाइड्रोजन के पास एक मिसिंग है। अब क्या होगा कि हाइड्रोजन और क्लोरीन के एटम्स जो हैं वो भी ऐसे ही कंबाइन करेंगे कि ये वाला जो है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स क्या बना देंगे, बॉन्ड पेयर बना देंगे। क्या बाकी सारे इलेक्ट्रॉन्स के साथ बॉन्डिंग हो रही है? नहीं। तो बॉन्डिंग सिर्फ किसके साथ हो रही है, एक ही इलेक्ट्रॉन के साथ और एक ही इलेक्ट्रॉन के साथ, ठीक है। और ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो है वो हमारे पास क्या हो जाएंगे, बॉन्ड पेयर्स हो जाएंगे। अब ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, क्लोरीन के पास 8 पूरे हो गए, मतलब कि अब स्टेबल है। इसी तरह हाइड्रोजन के पास 2 पूरे हो गए। तो शेयरिंग से ऐसे होता है कि जो दोनों एटम्स हैं वो आपस में उनका डुप्लेट या फिर ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। तो अब यहाँ पे ये इनके दरमियान में बॉन्ड कौन सा बनेगा, सिंगल बॉन्ड। ये जो सिंगल स्ट्रेट लाइन से बनेगा वो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, मतलब कि जब भी दो एटम्स जो हैं वो अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे ना, मतलब एक बॉन्ड पेयर बनेगा। यहाँ पे कितने बॉन्ड पेयर बन रहे हैं, एक बॉन्ड पेयर बन रहा है, तो एक ही हमें नीचे बॉन्ड नजर आ रहा है। क्या ज्यादा बॉन्ड पेयर बन रहे हैं? नहीं। तो इसका मतलब ये है कि जब भी हमारे पास दो एटम्स जो हैं वो अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं तो हमारे पास सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, ठीक है, और उसे हम सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद हमारे पास है डबल कोवेलेंट बॉन्ड। अब डबल कोवेलेंट बॉन्ड में क्या है कि इसमें अगर हम ऑक्सीजन की एग्जांपल लें जो हमें O2 नजर आ रहा है, O2 का क्या मतलब है कि दो ऑक्सीजन के एटम्स जो हैं उन्होंने बॉन्ड बनाया हुआ है आपस में। अब इनके दरमियान में भी कौन सी शेयरिंग हो रही है, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं। अब हमें पता है कि ऑक्सीजन का हमारे पास जो आउटर मोस्ट शेल है उसके अंदर हमेशा 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। मतलब कि इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, मतलब 8 कंप्लीट करने और इसके पास कितने हैं, 6 हैं, तो इसे 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। इसी तरह जो दूसरा ऑक्सीजन एटम है उसके भी आउटर मोस्ट शेल में 6 ही इलेक्ट्रॉन्स है, उसे हम क्रॉस से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब यहाँ पर भी इसके पास भी 2 मिसिंग है, इसके पास भी 2 मिसिंग है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं पर इनको मैं यहाँ पर बना लेती हूँ, ठीक है। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं इस ऑक्सीजन के और इस ऑक्सीजन के, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स ये क्या करेंगे आपस में, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके साथ कंबाइन होकर बॉन्ड बनाएगा और नीचे वाला इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ कंबाइन होकर बॉन्ड बनाएगा। समझ आ रही है? तो यहाँ पे हमारे पास कितने बॉन्ड पेयर्स बन रहे हैं, 2 बॉन्ड पेयर्स बन रहे हैं। तो इसका मतलब है कि हम, हाँ ऐसे ही है, तो इसका मतलब है कि हम इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब कि ऑक्सीजन के दरमियान, दो ऑक्सीजन के दरमियान में कौन से बॉन्ड होते हैं, डबल बॉन्ड, और ये डबल कोवेलेंट बॉन्ड को हम 2 स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, ये समझ आ गया। तो अब इस तरह से क्या है कि ये देखो जब ये आपस में करेंगे बॉन्ड बना लेंगे तो ये किस तरह से इनकी डायग्राम आ जाएगी, बाकी के इलेक्ट्रॉन्स वैसे ही रहेंगे। अब इनके काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 कंप्लीट हो गए ये। और इसी तरह से अगर हम ये देखें दूसरे ऑक्सीजन के एटम को तो यहाँ पे काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, मतलब कि दोनों ऑक्सीजन एटम्स के पास क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन्स जो है, मतलब उनका ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि और फिर उसे हम डबल स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद जो टाइप है कोवेलेंट बॉन्ड की वो है ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड।
ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड का क्या मतलब है कि इसे हम 3 लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे, 3 स्ट्रेट लाइन से। और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड में हमारे पास क्या होगा, जो दोनों एटम्स हैं वो अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो शेयर कर रहे होंगे, ठीक है। डबल कोवेलेंट बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर रहे थे, 2 इलेक्ट्रॉन्स, और सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड में 1 इलेक्ट्रॉन, तो ट्रिपल में 3 इलेक्ट्रॉन्स शेयर करेंगे। इसमें हम नाइट्रोजन देखते हैं, 2 नाइट्रोजन एटम्स के दरमियान में जो ट्रिपल बॉन्ड बना होता है, ये कैसे बनता है, एक नाइट्रोजन एटम जो है इसके आउटर मोस्ट शेल में हमेशा 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये जो मैं यहाँ पे ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन्स बताए हैं, यहाँ पे 5 बताए हैं, कि मैं आउटर मोस्ट शेल की बात कर रही हूँ। समझ आ रही है ना, मतलब कि बॉन्डिंग हमेशा आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स करते हैं, इनके अंदर भी शेल हो सकते हैं, लेकिन ये हम किसकी बात कर रहे हैं, आउटर मोस्ट शेल की, ठीक है, वैलेंस शेल की। अब यहाँ पे नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 4, और यहाँ पे 5। अब इसे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, 3 इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है, समझ आ रही है। अब यहाँ पर अगर दूसरा नाइट्रोजन एटम है, उसे भी अपने डुप्लेट ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। अब यहाँ पे क्या होगा, ये 3 इलेक्ट्रॉन्स जो है, इसके ये 3 और इसके ये 3 इलेक्ट्रॉन्स आपस में बॉन्डिंग करेंगे, और यहाँ पर कितने बॉन्ड पेयर्स बनेंगे हमारे पास, 3 बॉन्ड पेयर्स बनेंगे। एक यहाँ से ये वाला, और वहां से इस तरह से 3 बॉन्ड पेयर्स बनेंगे हमारे पास। और अगर हम देखें तो ये यूं नाइट्रोजन के 2 एटम्स बन जाएंगे। अब इनके जब हम इलेक्ट्रॉन्स काउंट करें, 4 तो पहले से हैं, 1 2 3 4 5 6 7, और ये एक ये था 8। इसी तरह से यहाँ पर भी हो जाएंगे 3 4 5 6 7, और ये 8। समझ आ रही है कि दोनों में क्या हो जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो जाएंगे, और ये इलेक्ट्रॉन्स शेयर करने से जो नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल बन जाएगा बाद में, ये N2 से हम लिखेंगे, और बॉन्ड्स उसके अंदर कितने होंगे, 3 बॉन्ड्स बने हुए होंगे। तो इस तरह से ये स्टेबल होंगे। उसके बाद जो बाकी की टाइप्स हैं केमिकल बॉन्ड की, वो हम कल डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।